हेलो दोस्तों, मैं सोनू सोमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पर। दोस्तों, आज हम कोशिका वाले चैप्टर के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी? तो जीवित कोशिका सबसे पहले एंटोनी वॉन लुवेनहुक द्वारा देखी गई थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, सेल्यूलोज। दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को करिए और देखते हैं कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। आपका जितना भी स्कोर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, राइबोसोम्स। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य है। तो दोस्तों, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य है पैकेजिंग व श्रवण करना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, पैकेजिंग व श्रवण करना। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, केंद्रक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरी वर्णक किसमें पाई जाती है? तो हरी वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका होती है? तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, प्रोकैरियोटिक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है? तो एटीपी का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रक झिल्ली किसमें अनुपस्थित होती है? तो केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया व केंद्रक। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परासरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? परासरण यानी ऑस्मोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों? निष्क्रिय परिवहन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु कोशिका को शुद्ध जल में रखने पर क्या होगा? तो जंतु कोशिका को शुद्ध जल में रखने पर वह फट जाएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रक के भीतर क्या पाया जाता है? तो केंद्रक के भीतर डीएनए व आरएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका, डीएनए व आरएनए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं?
तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। जीन किस में पाए जाते हैं? तो जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्रोमोसोम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंशानुगत सूचना का वाहक कौन है? तो वंशानुगत सूचना का वाहक डीएनए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, डीएनए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली पर बना हुआ संरचना क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक झिल्ली पर बना हुआ संरचना क्रिस्टे कहलाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, क्रिस्टे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग किस कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लोरोफिल। दोस्तों अगर आपको ये मेहनत मेरी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका का अन्न भंडार किसे कहते हैं? तो कोशिका का अन्न भंडार क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीवित कोशिका सबसे पहले किसने देखी? तो जीवित कोशिका को सबसे पहले लेवनहुक द्वारा देखा गया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, ब्राउन। चलिए आगे चलते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लाइडन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, तो माइक्रोप्लाज्मा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकना ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे अंतद्रव्य जालिका कहते हैं हिंदी में, किस कार्य में सहायक है? तो दोस्तों किस कार्य में सहायक है? लिपिड संश्लेषण में सहायक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका, लिपिड संश्लेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुदरा ईआर किससे ढका रहता है? तो खुदरा ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका राइबोसोम से ढकी रहती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, राइबोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका का पाचन तंत्र कौन कहलाता है? तो कोशिका का पाचन तंत्र लाइसोसोम्स को कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटीपी किस कोशिका अंगक में बनती है? तो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्च भंडारण किस प्लास्टिड में होता है? तो स्टार्च भंडारण ल्यूकोप्लास्ट में होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोमेटिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो सोमेटिक कोशिकाओं में मिथोसिस विभाजन होता है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिथोसिस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो आरएनए में राइबोज नाम का शर्करा पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, राइबोज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? तो दोस्तों जनन कोशिकाओं में मियोसिस विभाजन होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, मियोसिस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादप कोशिका में ऊर्जा भंडारण किसके रूप में होता है? तो पादप कोशिका में ऊर्जा का भंडारण स्टार्च के रूप में होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जंतु कोशिका में ऊर्जा किस रूप में भंडारित होती है? तो जंतु कोशिका में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इसका, ग्लाइकोजन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा ने दिया था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, बेंडा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्लास्टिड को स्टार्च भंडारण का कार्य सौंपा गया है? तो किस प्लास्टिड को सौंपा गया है दोस्तों? लुकोप्लास्ट को सौंपा गया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, लुकोप्लास्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की, तो किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? मिस्र ने की थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बताई? तो किसने बताई थी डबल हेलिक्स संरचना डीएनए की? वॉटसन और क्रिक ने, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा, वॉटसन और क्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? तो मानव आरबीसी की औसत आयु 120 दिन होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, 120 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए का आकार कैसा होता है? तो डीएनए का आकार डबल हेलिक्स होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हमारे 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपने भी यहाँ इन क्वेश्चनों को लगाया होगा। आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, ताकि मैं आगे से आगे ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।